सारे लोगों का जो आए हैं इसका एक मतलब और निकलता है जी। सचिन जी। जी ये लोग, इसका मतलब ये है कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है उससे खुश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं AK सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं VIP न्यूज़ टुडे। इस वक्त हम लोग दिल्ली के तालकटोरा में मौजूद है और यहाँ पर आज जो ये सेमिनार है पेरेंटिंग एंड एजुकेशन, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे भारत के अंदर डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, जो सुप्रसिद्ध करियर काउंसलर हैं। आज उन्हीं की टीम से हमारे बीच में हमारे साथी मौजूद हैं सचिन भाई। सचिन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार भाई साहब, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे दर्शकों और हमारे चैनल की ओर से आज जो ये कार्यक्रम आप लोगों का दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो सभी दर्शक जानना चाहते हैं आखिर ये सेमिनार जो पेरेंटिंग एंड एजुकेशन, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, ये क्या है और कैसे ये किया जा रहा है? भाई साहब, ये जो सेमिनार हो रहा है ये हो रहा है जैसा कि आपने पढ़ा पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। जी जी तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। जी। अभी आप अंदर जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। जी, पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है और कार्यक्रम है शिक्षा के ऊपर लेकर के। तो आप सोचेंगे कि भाई इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी IITs, IIMs, इतने शिक्षण संस्थान, इतनी स्कीम्स हैं, तो फिर शिक्षा के ऊपर क्या बात करने की ज़रूरत पड़ गई? जी, ज़रूरत ये पड़ गई साथियों, आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आज आप देखते हैं कि पूरे समाज के अंदर जिस तरीके से शिक्षा क्षेत्र का जो पतन है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको 99.99% गारंटी है इस शिक्षा व्यवस्था में कि आपके बच्चे का कोई रोज़गार मिलने वाला नहीं है। जी, ये आप देख ही चुके हैं कि चपरासी की नौकरी करने के लिए जब उसके फॉर्म निकलते हैं तो PhDs तक के लोग उसके फॉर्म भरते हैं। मतलब शिक्षा का स्तर कितना हमारा गिर डाउन चुका आ गया है। जी। तो क्या इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं, या तो हमारे लोगों में या हमारे विद्यार्थियों में कोई काबिलियत नहीं है, बिल्कुल, या दूसरा फिर आपका जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें कहीं खोट है, वो आपकी विद्यार्थियों की जो काबिलियत है उनका समायोजन ठीक तरीके से नहीं कर पा रही। इसमें दो हैं। तो क्या आप, ये तो सबको पता है कि भाई परमात्मा ने हर बच्चे को कुछ ना कुछ हुनर दे करके भेजा है। जी, तो ऐसा तो हम यही कह सकते हैं कि भाई काबिलियत नहीं है हर बच्चे के पास। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। वो उसके अंदर नैतिक मतलब स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई गुण विद्यमान है। इस पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी पहले व्यक्ति हैं जो 3 साल से बड़े बच्चे को ये बता सकते हैं कि परमात्मा ने उसको क्या गुण दिया है। जी, उसके विषय को लेकर के कि शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होने चाहिए और शिक्षा किस तरीके से समाज का विषय है। बच्चा तो 100% रोजगार परक शिक्षा देने वाली शिक्षा की बात आज यहाँ होने वाली है। बहुत बढ़िया। तो आप हमें एक चीज़ ये बताइए सर कि जैसे ये सेमिनार हो रहा है पेरेंटिंग एंड एजुकेशन, जैसे अभी हम लोग दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, तो दिल्ली के अंदर जैसे दिल्ली बोर्ड हो गया, कुछ लोग यूपी से आए, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, ओपन बोर्ड हो गया, है ना? तो क्या ये शिक्षा बच्चों के भविष्य को खराब कर रही है, बर्बाद कर रही है, या ये बच्चों के भविष्य को बना रही है? हाँ, आपका नजरिया। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, ये जो भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये 1835 में TB मैकाले ने जब लंदन की अदालत कह रहा हूँ, लंदन की संसद में एक बयान दिया था कि भारत को अगर गुलाम बना कर रखना है तो उसको एजुकेशन सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। जी। फिर उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835। जी। तो उस ड्राफ्ट के माध्यम से उसने कहा था कि हमको सिर्फ क्लर्क पैदा करेंगे, काबिलियत वाली शिक्षा हम नहीं देंगे। आप देखते हैं कि ये शिक्षा जब भी आप जाते हो तो वो मीटिंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। आप जब बच्चों को रट लेगा वो पढ़ाई में, एग्जाम में जो सिलेबस है उसको पढ़ लिया, रट लिया और वो उल्टी कर दिया एग्जाम में, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। जी। मतलब कि उसकी जो निखार है, उसकी जो क्वालिटी है जो निखरनी चाहिए या उसके जो काम आनी चाहिए ये शिक्षा, वो उसके काम की नहीं है। तो ये शिक्षा व्यवस्था तो चला रही है सरकार इस नियत से कि भाई लोगों का भला हो जाए। जी। लेकिन इससे आपने देखा कि पिछले 200 जब से ये आई है शिक्षण पद्धति 1900 के लगभग से तो पूरी तरह से हावी हो गई है, तब से भारत के लोगों का ह्रास ही हो रहा है। उनका मानसिक रूप से बच्चों का उत्पीड़न भी हो रहा है, माता पिता का पैसा भी खा रही है, और जो है माता पिता का पैसा भी खराब हो रहा है। बच्चों के 15 साल खराब किए जा रहे हैं, जबकि डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी ये कह रहे हैं कि 10वीं तक का सिलेबस मात्र 6 महीने का है और 11वीं से 12वीं तक का जो सिलेबस है, जिस बच्चे को जोड़ घटा गुणा भाग अगर आता हो, लिखना पढ़ना आता हो, तो वो 3 महीने का है। मतलब कुल मिलाकर के 1 साल के समय में जब ये पूरा सिलेबस तैयार हो सकता है, तो फिर बच्चों के कीमती 15 साल बर्बाद क्यों किए जाए? क्यों ना उनको कोई रोजगार परक स्किल उनको सिखाई जाए जो उनके अंदर है। नहीं, जो शिक्षा प्रणाली फिलहाल भारत के अंदर चल रही है, उसी शिक्षा प्रणाली से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, मास्टर
बनते हैं लोग, तो किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी ताकि हमारे बच्चे जो है डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर बनते रहें? हाँ, बन रहे हैं, पर उनका आप मैंने जैसे आपको आंकड़ा बताया कि 99% चांसेज हैं कि आपका बच्चा फेलियर निकलेगा जी। उस पर ठप्पा लगेगा, जबकि वो काबिल है। ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं है। आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, पर वही बनेगा ना जो डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है ना। मतलब उसकी रुचि के हिसाब से, ज़बरदस्ती नहीं, देखा देखी नहीं, उसकी रुचि के हिसाब से ऐसी सिलेबस तैयार किया जा रहा है और ऐसा एक शिक्षण विद्यालय की स्थापना की जा रही है जिसमें 100% रोजगार परक शिक्षा मिलेगी और बच्चे के टैलेंट के हिसाब से उसको पहचान करके उसको पढ़ने की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। और ये पूरा का पूरा सिस्टम समाज चलाएगा जी। किसी सरकार के या किसी व्यक्ति का नहीं होगा। तो आपने देखा साथियों कि पेरेंटिंग एंड एजुकेशन का जो सेमिनार आज हो रहा है, ये ऐसा सेमिनार है जो ये डिसाइड करेगा आने वाले समय में कि जो बच्चे हैं उनको 100% उनकी काबिलियत को परख कर, उनके हुनर को बाहर निकाल कर उनको समाज में किस तरह से स्थापित करना है और 100% रोजगार वाली व्यवस्था। तो बहुत अच्छा लगा सचिन जी, आज आप हमारे चैनल पे आए। इतने सारे लोगों का जो आए हैं इसका एक मतलब और निकलता है सचिन जी। जी ये लोग, इसका मतलब ये है कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था उससे खुश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।